तुला राशि के सभी दोस्तों के लिए सप्ताह आर्थिक दृष्टि से बहुत शानदार टाइम आने वाला है। सडन कहीं से पैसा आ सकता है और जैसा आपने थंबनेल में देखा है, अचानक हो सकती है धन वर्षा। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से पैसा बरसने लगेगा। इसका सीधा अर्थ है कि कहीं से अटका हुआ, रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपके पास आ सकता है, या फिर जो आपका प्रॉफिट है वो अचानक से बढ़ सकता है, या कोई शेयर मार्केट वगैरह में आपको इन्वेस्ट करते हो तो वहां से सडन कुछ आपको मिल सकता है। ओवरऑल धन स्थान और लाभ स्थान, इन दोनों की सिचुएशन बहुत अच्छी है और जो प्लैनेट्स धन देने वाले हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। कुल मिलाकर के आर्थिक लाभ के पूरे पूरे संकेत इस सप्ताह में बनते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं ऐसा क्यों बन रहा है और क्या क्या आपके साथ हो सकता है, किस तरीके से, किस माध्यम से पैसा आ सकता है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुंडली में 11th हाउस को सोर्स ऑफ इनकम का हाउस माना जाता है, यहां से पैसा आता है। केतु और राहु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सडन कुछ ना कुछ करते हैं, अचानक कुछ करते हैं। 11वें घर में केतु विराजमान है, मित्र की राशि में है, सूर्य की राशि में है। कहते हैं केतु कुजवत, मतलब केतु साक्षात मंगल के समान दूसरे ग्रह हैं। मंगल और सूर्य दोनों परम मित्र हैं। यहां केतु 11वें घर में होने का अर्थ है कि अचानक पैसा आना, अचानक कहीं से पैसा आ सकता है। कोई ऐसा पैसा जिसकी आप थोड़ी उम्मीद कर रहे हो पर बहुत ज्यादा आशा आपको नहीं है, वहां से पैसा आ सकता है। सडन कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। दूसरी चीज, धन के स्थान में मंगल, सूर्य और शुक्र, तीन तीन अच्छे ग्रहों का होना। सेकंड हाउस होता है पैसे का, यह दिखाता है कि पैसा आया और कितना सेव हुआ। यहां जब मंगल अपनी राशि में विराजमान है तो मतलब अपने हाउस को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। और होगा क्या, यहां मंगल और सूर्य के एक साथ होने से कहीं ना कहीं पैसा आएगा और पैसा बचेगा, सेविंग के रूप में कन्वर्ट होगा। मतलब जितने खर्चे आपके होते हैं वो सब पूरे होने के बाद भी पैसा आपके पास बचेगा, ऐसा कुछ होगा। देवगुरु बृहस्पति धन के नैसर्गिक ग्रह हैं, 10वें घर में उच्च राशि में विराजमान है। सबसे पहले तो जब कुंडली में 10वें भाव में कर्क राशि में बृहस्पति विराजमान हो जाएं तो हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। ठीक उसी तरह से जब गोचर में 10वें घर में बृहस्पति उच्च राशि में होंगे तो कहीं ना कहीं वैसे अच्छे फल आपको मिलेंगे। क्या होगा आपके साथ, बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि जहां जहां पड़ेगी वो सब जगह आपके लिए प्रॉफिट देने वाली हो जाएंगी। सबसे पहली दृष्टि बृहस्पति देखते हैं सेकंड हाउस को, दूसरे घर को बृहस्पति देखने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, पैसा बचेगा, पैसा रुकेगा, अटका हुआ रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा। यहां पर बृहस्पति की दृष्टि मंगल और सूर्य पे पड़ती है। मंगल पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को रियल एस्टेट से फायदा हो सकता है, छोटे भाई के माध्यम से फायदा हो सकता है, या कहीं और से सडन पैसा आ सकता है। इंजीनियरिंग वगैरह के काम से, इस तरह के काम से भी कई बार पैसा आता है। सेवन दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पर, जमीन से जुड़ा काम हो, लोहे से जुड़ा काम हो, उस काम से भी फायदा होगा। मदर साइड से ननिहाल पक्ष के लोगों की सहायता से पैसा आ सकता है। अगर आपका अपने मामा के साथ कोई व्यापार है, उनके साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, या उनको उधार दे रखा है आपने पैसा, वो पैसा भी आपको रिटर्न मिल सकता है, वापस आपके पास आ सकता है। तीसरा, शत्रु पक्ष के स्थान पर भी, रोग ऋण और शत्रु के स्थान पर भी आपका पैसा है। अगर कोई बृहस्पति की जो दृष्टि है ये छठे घर पे, ये बताती है ऐसा कोई भी पैसा जो किसी कोर्ट केस में फंसा है, जो किसी को उधार दे रखा था बहुत लंबे समय से नहीं आ रहा, या शत्रुवत जो व्यक्ति हैं, आपके अगेंस्ट जो लोग हैं जो आपका बुरा सोचते हैं, उनकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, तो कहीं से वहां से भी रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल ये समय आर्थिक उन्नति का है, आर्थिक समृद्धि का है। आगे 10वें घर में जो बृहस्पति विराजमान है ये नौकरी में भी पद प्रतिष्ठा देते हैं। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नौकरी करते हैं, किसी कंपनी में किसी भी प्रोफाइल पर आप हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट का पार्ट आपके पास आ सकता है, या फिर आप ऑलरेडी एक मैनेजर हैं तो कोई ऐसा टास्क आपको असाइन किया जा सकता है कि जो सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर काफी ज्यादा अप्रिसिएशन आपको मिले या उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिले। अगर कोई इंक्रीमेंट, प्रमोशन या ऐसी चीजें अभी पेंडिंग हैं और वो चीजें इस वीक होने वाली हैं तो वो चीजें आपके फेवर में जाएंगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। आपके 5th हाउस में राहु विराजमान है, पेट से जुड़ी तकलीफों का ध्यान रखना, हार्मोनल डिजीज देते हैं। अगर किसी की कुंडली में 5वें घर में राहु विराजमान है, आप खुद देख सकते हैं, उस व्यक्ति को संतान से कष्ट होता है या संतान से जुड़ा कष्ट जरूर होता है।
तो इस समय पर क्योंकि 5वां घर संतान का होता है, राहु विशेष रूप से संतान को पीड़ित करता है, तो इस समय पे संतान का भी ध्यान रखना, संतान से मतभेदों का ध्यान रखना कि किसी चीज को लेकर आपस में आर्ग्यूमेंट्स आपके नहीं हो। आपके 6th हाउस में शनिदेव विराजमान है। आप देख सकते हो आपकी कुंडली में शनि 4th हाउस और 5th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी 4th हाउस का स्वामी छठे घर में चले जाता है तो व्यक्ति की माता को कष्ट होता है। मदर साइड से मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जरा सा कोई प्रॉब्लम पहले से उनको हो सकती है। और स्पेशली रोग के घर में शनि होने का अर्थ है कि नसों से जुड़ा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारियां जो नसों की वजह से होती हैं, कमर में पेन अगर रहता है किसी को, वो बढ़ सकता है, नसों में पेन हो सकता है, रीढ़ की हड्डियां, सर्वाइकल की समस्या सामने आ सकती है। इस वीक में आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, इसको अगर हम देखें तो देखिए वीक की शुरुआत थोड़ी नॉर्मल है। शुरुआत में क्योंकि चंद्रमा शनि का योग बन रहा है छठे घर में, तो किसी चीज को लेके थोड़ा स्ट्रेस है, टेंशन है, कुछ ऐसा मन में चल रहा है कि जो आप कह नहीं सकते पर आप परेशान हैं। 1 तारीख का दिन आपका ऐसा ही जाएगा, मिले जुले फल वाला रहेगा। 1 तारीख का दिन आपको शांति से निकालना है। 2 तारीख का दिन जब मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आपके 7th हाउस में, ये समय बहुत अच्छा है। व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा है, लोगों से पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, नए लोगों से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए बहुत अच्छा है। पर्सनल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, उसमें अगर कोई समस्या आ रही है किसी तरह की, तो वो सब परेशानियों को दूर करने वाला समय है। 4 तारीख और 5 तारीख इन 2 दिनों के अंदर उच्च राशि के चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। 8th हाउस स्ट्रांग हो गया। हालांकि ये ध्यान भजन पूजन इसके लिए तो बहुत अच्छा है, एकाग्रता बढ़ी रहती है, व्यक्ति का ध्यान बहुत ज़्यादा लगने लगता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मान के चलिए कि 2 दिनों में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड इससे जुड़ी परेशानी भी होती है। छाती से जुड़े जो भी रोग है उनका ध्यान आप रखना, वहाँ परेशानी हो सकती है। अस्थमेटिक प्रॉब्लम अगर कोई रहती है तो वो ट्रिगर हो सकती है अभी। तो यहाँ 4 तारीख 5 तारीख इन 2 दिनों में सावधानी अपेक्षित है। 6 तारीख और 7 तारीख ये 2 दिन आपके बहुत शानदार जाएंगे। इन 2 दिनों में भाग्य स्थान में चंद्रदेव विराजमान है, किस्मत को आगे बढ़ाते हैं, भाग्य की सहायता से काम बनना बता रहे हैं। और इस समय पर पत्नी के भाग्य का फायदा भी आपको मिलेगा। अगर ऐसा कोई काम आपका है कि जिसमें फीमेल से जुड़ा कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं या ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं कि जहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपके लिए ये समय खास तौर पर अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी वीकेंड के ये 2 दिन जो हैं ये बहुत अच्छे जाने वाले हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन फुल रहेगा, ओवरऑल ठीक रहेगा। दोस्तों, ये आपका ओवरऑल हमने 7 दिन का राशिफल बताया। इन 7 दिनों में इन शॉर्ट 4 तारीख और 5 तारीख ये आपके लिए विशेष खराब है। 6 तारीख और 7 तारीख ये आपके लिए विशेष अच्छी है। ये राशिफल आपको कैसा लगा बताइएगा, और कंटिन्यू उसी तरह से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अब भी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री राम।